खामनेई साहब ने कहा कि पहले पढ़ो, वैज्ञानिक बनो, जिंदगी जियो और जब बूढ़े हो जाओ तब मौत की सोचो। तो ये एक बहुत बड़े आदमी का विचार हो सकता है कि वो बच्चे से कह रहे हैं पहले पढ़ो, वैज्ञानिक बनो और उसके बाद हो जाए। दूसरा एक वीडियो वायरल हो रहा है जब खामनेई साहब कह रहे हैं कि पंडित नेहरू की किताब पढ़ने का लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि ये किताब पढ़िए, इस किताब में बहुत कुछ है। तो भारत जो है वो ईरान के साथ बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ते रखता था। पता नहीं क्या हो गया कि अब वो रिश्ते पे बर्फ जम गई है, खत्म हो रहे हैं रिश्ते। और जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे भारत पर, तब ईरान ने भरपूर मदद की थी भारत की। भारत ऐसा था नहीं कि वो अपने दोस्तों को भूल जाए, लेकिन अब इजराइल के साथ खड़े होकर पता नहीं कौन सा संदेश देना चाहता है भारत। क्योंकि जब पाकिस्तान में हमला हुआ था, पाकिस्तान के साथ कथित युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भी इजराइल खुल के भारत के साथ नहीं आया था। श्रीनगर में खामनेई की मौत के बाद में बहुत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अमेरिका और इजराइल के हमलों के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। शिया लोगों ने नारे लगाए हैं और ईरान के साथ साथ देने की बात की है। आपको लगता है कि भारत में भी इसका विरोध होगा पूरी दुनिया में? राशिद भाई, जब विरोध बढ़ेगा तो क्या अमेरिका इजराइल को लगेगा? और ट्रंप ये बार बार दुनिया के कई देशों में अपने सैनिकों को युद्ध में भेज रहे हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ने कल बहुत जबरदस्त विरोध किया था ट्रंप की इस नीति का। आपको लगता है कि अमेरिका जिस तरह अपने ही आंतरिक मामलों में घिरा हुआ है वो भी असर डालेगा? दूसरा मेरा बड़ा सवाल, लोग कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइलें अमेरिका के गले की फांस बन गई हैं। क्या इस युद्ध के पीछे उन फाइलों का कनेक्शन भी हो सकता है कि लोगों का ध्यान एप्स्टीन फाइल से हट जाए, चर्चाएं बंद हो जाएं? क्योंकि एप्स्टीन फाइल के जो नंगे सच नजर आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा लोगों का खून उबाल रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण करते हुए बड़े बड़े दुनिया के लोग नजर आ रहे हैं। तो क्या एक ये भी वजह हो सकती है? राशिद भाई, क्या लगता है आपको? संजय सर, कल न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ये छपा है कि जब ट्रम्प साहब अटैक करने वाले थे तो उनके मार्को रूबियो सेक्रेटरी स्टेट स्टीव, मतलब तमाम लोग इस ऊहापोह में थे, ये तय नहीं कर पा रहे थे कि हमला किया जाए नहीं किया जाए। आखिरी वक्त में आकर के ट्रंप ने अपने अंदाज में कहा कि हमला करो। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। और कल ही अमेरिकी अखबार की खबर यह भी है कि 1 महीना या 20 दिन पहले जब ट्रंप की मुलाकात हुई थी नेतन्याहू से अमेरिका में बंद कमरे में, तो उसका ज्वाइंट स्टेटमेंट कोई बाहर नहीं आया था। तो उसी में यह तय कर लिया गया था कि यहाँ पे हमला होगा। अब बात यह है कि जितना पैसा खर्च करके, बहुत बड़ा, मैं आपको बताऊं कि एक ही बेड़े की अगर कीमत आप कहें तो जो इनका गेराल्ड फोर्ड है उसका रोजाना का जो खर्च है वो 8 मिलियन आता है। अगर आप इब्राहिम लिंकन की बात करें तो 2.5 मिलियन, ये बिना लड़ाई के बता रहा हूं मैं आपको, अगर ये लड़ते नहीं है और ये सिर्फ यहीं पर जो है पानियों में खड़े रहते हैं तो इनका ये खर्च है। तो अंदाजा ये हो रहा था कि इतने भारी भरकम खर्च करके ये मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम का तमाम जमावड़ा जो है, ये ऐसा तो है नहीं कि बिला वजह वापस आ जाएंगे, क्योंकि अगर खाली वापस आते तो ट्रंप की खुद बहुत ज्यादा बेइज्जती होती। तो अंदाजा ये लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ करेंगे। परसों हाइफा पर जैसे ही इनका सबसे बड़ा बेड़ा पहुंचा, दूसरे दिन ही वहां पर हमला हो गया। यानी कि इसका मतलब ये था कि तय था। अब ये तय क्यों था, इसके कोई जराए लिखित में तो मिलेंगे नहीं। पत्रकार डॉट से डॉट मिला करके अंदाजा करते हैं कि भाई अमेरिका की कौन सी भैंस खोल ली थी ईरान ने तो कोई ऐसा मिसाइल भी नहीं बनाया था जो अमेरिका तक पहुंचे। और 2004 में इसी खामेनेई आदमी ने कह दिया था कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम हमारा यह फतवा है कि हम मास ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये जो न्यूक्लियर, उसको बनाएंगे नहीं। और जो एटॉमिक एनर्जी का डायरेक्टर है उसने भी कहा कि नहीं, ये 60% से ऊपर गए नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 60% से 90 पहुंचने में इनको कोई वक्त नहीं लगता। लेकिन उन्होंने जब फतवा दे दिया था तो ये ट्रंप की जबान तो थी नहीं, ये तो खामनेई की जबान थी कि 2004 में लिखित में फतवा है कि साहब हम ऐसा कोई भी हथियार नहीं बनाना चाहते जिससे इंसानियत खतरे में जाए। लेकिन मैं बता रहा हूं ना, अब न्यूक्लियर इनरिचमेंट की बात भी नहीं है, अब तो रिजीम चेंज करने की बात है। तो ट्रंप ने ऐसा क्यों किया और ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं? अब आपने बहुत ही पते की बात की कि क्या इनकी कहीं कोई ना कोई पूछ दबी हुई है। एप्स्टीन फाइल, वो 3.5 मिलियन पेपर्स जो डीओजी के कहने के बावजूद भी छुपा लिए गए हैं। डीप स्टेट, पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका को चलाने वाली
वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली और वो तेरा फैमिली और वो पूरी डीप स्टेट वो क्या क्या प्लान करती है। मैं अपनी बात को एक सेकंड के लिए कहीं और लेकर जाऊंगा। आप ये समझिए, एक लिमोंडे अखबार है फ्रांस का, परसों उसने छापा संजय सर कि एक लेडी है, उस लेडी का आप कहें तो मैं फोटो भी दिखा दूंगा अभी। वो लेडी दरअसल इसराइल के बैंकों की सर्वा है। 2014 से और 2019 के बीच में जेफरी एप्स्टीन ने उससे ये कहा कि आप अपने बैंकों का फंड इसराइल की साइबर सिक्योरिटी में लगा दीजिए। यानी कि जेफरी एप्स्टीन के जो अंदर जो चीजें निकल रही हैं वो खाली बच्चों के साथ दुष्कर्म नहीं है, वो तो सरकारों को बदलने का और लाने का भी खेल है। वरना जेफरी एप्स्टीन जो मोसाद का एजेंट था, जिसको ये जो आदमी उसको लेकर आया था, उसका जो जो लड़की है वो उसके साथ जो जेल में बंद है गैसलीन, उसका जो फादर था वो लेकर आया था इसको। उसकी मौत में 6 मोसाद के डायरेक्टर मौजूदा भी और पूर्व भी उसकी मौत में शामिल थे। तो पता चला कि जेफरी एप्स्टीन को इतना बड़ा आदमी नहीं था, उसे तो दरअसल एक टूल की तरह कुछ ताकतों ने इस्तेमाल किया था और सरकारों को बदलने का काम, आने का काम, हरदीप पुरी का नाम और ये दुनिया भर की जो तमाम चीजें आ रहे लोग आ रहे थे, ये बिना वजह नहीं आ रहे थे। ये खेल आला हुक्काम को पता था, लेकिन अब आकर चूंकि अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें थोड़ी सी जान बाकी है, उसकी वजह से ही ये चीज खुल पाई है। वरना वहां का राष्ट्रपति और वहां की पुरानी रिजीम और मौजूदा रिजीम इस बात के पक्ष में नहीं थी कि एप्स्टीन फाइल खुले। तो अब ट्रंप साहब की, हालांकि मैं एक बात और बता दूं अपने दर्शकों को सर, कि 2006-7 के बाद ट्रंप का कोई ताल्लुक भी जेफरी एप्स्टीन से नहीं था। अलबत्ता पुलिस का केस कर रखा था ट्रंप ने, उससे पहले ट्रंप उसका वाकई दोस्त था, ये एप्स्टीन की फाइलें ही बताती हैं। लेकिन वो कौन कौन से राज थे जो अब खुलने वाले थे, जिनसे दुनिया को डाइवर्ट करना था। मिड टर्म अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इसके अंदर ट्रंप साहब परेशान है। तो ट्रंप की एक मौजूदा एक नस ये दबी हुई थी कि उसको, वो आया वाकई डीप स्टेट के खिलाफ था, लेकिन डीप स्टेट ने ही उसको जो है डिक्टेट करना शुरू कर दिया। अब एक चीज दोनों के हाथों से निकल गई, ये जेफरी एप्स्टीन वाली फाइल्स। अब ये जब पब्लिक डोमेन में कोई खबर, जब कभी लोकल शहर के अंदर, संजय सर आपको बहुत तजुर्बा है, पत्रकार अगर दबाना भी चाहते हैं कभी कभी लोकल पत्रकार, वो दबा नहीं पाते, क्योंकि जब खबर निकल गई तो यूट्यूबर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वो कोई ना कोई छाप देता है। तो ये इतने दिनों तक जो खबर दबा के रखी गई थी, अब खबर जेफरी एप्स्टीन की जब अमेरिका में आई तो इनके काले चिट्टे खुलने लगे। अब पता ये चला कि दुनिया के निजाम को ही बदलना चाहते हैं। वरना वैक्सीन, उस शब्द का नाम वो 2017 में डिस्कशन चल रहा है कि ऐसी वबा आएगी तो एक वैक्सीन बना ली जाए। तो दुनिया जितनी दिखती है या लोग ये दिखाते हैं उतनी है नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी दुनिया है। तो इसी तमाम चीजों को लेकर के ट्रंप साहब बहुत ज्यादा वेनेजुएला के अंदर अटके हुए हैं, क्यूबा के अंदर अटके हुए हैं, जेफरी एप्स्टीन में अपने मिड टर्म इलेक्शन में, उसमें आकर के इनकी समझ में कुछ आया नहीं। आखिरकार इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जहन को मोड़ने के लिए, नजर को मोड़ने के लिए ईरान पर यह हमला कर दिया और उनको मालूम है कि मैं अब आकर के किसी प्रकार से रिजीम चेंज करने में कामयाब हो गया, जो संभव नहीं है बिना जमीन पर उतरे। और अगर जमीन पर उतर गए तो ये तारीख इस बात की गवाह है कि ताइवान से लेकर के अब ईरान तक कभी अमेरिका फातेह बनकर नहीं लौटा। मैं आपको बता दूं कि ताइवान का जो झगड़ा था उसमें जो वहां पर हुआ था, 59,000 लोग मारे गए थे अमेरिकी, 29,000 एक दूसरी रिपोर्ट है। इतना मिडिल ईस्ट के खाड़ी युद्धों में भी नहीं मारे गए। तो अमेरिका को इस जगह लेकर आने में वो अपनी पर्सनल जात है, क्योंकि ट्रंप का ताल्लुक दरअसल बिजनेस से है, तेल से है। वहां जिस वेनेजुएला की बात ये कर रहा था कि साहब वहां पर जो है ड्रग कार्टल्स आते हैं, 1 घंटे के बाद ड्रग कार्टल खत्म हो गए। वेनेजुएला के अंदर जैसे डेल्सी को बिठाया और तेल की कंपनी वहां पर आई, वो ब्रेंड तेल दुनिया के अंदर सबसे गाढ़ा तेल होता है, वो किसी काम का नहीं है संजय सर सिवाय अमेरिका के। यहां पर अंबानी की रिफाइनरी दुनिया के अंदर अकेली ऐसी है बड़ी सबसे कि उसे रिफाइन कर सकती है। वो तेल जल्दी से कोई लेगा नहीं। अमेरिका की जो रिफाइनरीज है वो उसी तेल के मुताबिक बनी हुई है, 80 साल से जा भी रहा था वहीं। तो अब आकर के वो तेल मिल गया। ये धीरे धीरे गजा हो, लेबनान हो या नाइजीरिया हो या अभी अफ्रीका में जो ट्रंप का दूसरा समधी वहां पर मौजूद है, ये पूरा का पूरा जो खेल है, ये तो हकीकतन बात यह है कि संजय सर आपने बहुत हिम्मत कर ली कि आपने कैसा गोशा छोड़ दिया। वरना इस टाइम ये दुनिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता, वो तो बताना ही नहीं चाहता कि खेल दिखाने वाले कुछ और हैं। हम और आप सिर्फ इस डिस्कशन में लगे रहते हैं कि छोटी छोटी बात हो, लेकिन आपने एक ऐसी बात छेड़ दी जो हकीकतन इनके सारे काले कारनामों को खोल देता है। ट्रंप साहब की मजबूरी हो गई थी, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। वरना ईमानदारी की बात मैं आपको बता दूं, ट्रंप हमला नहीं करना चाहता था।
ट्रंप हमला नहीं करना चाहता था, ट्रंप ने इस बात को पीछे हटा हुआ था, बल्कि वो यहां पर जो है एक फ्रेंडली मैच खेल करके दरोगा बनना चाहता था, क्योंकि उसके हालात बहुत कमजोर हैं। लेकिन ये तो डीप स्टेट और ये जो कह सकता हूं मैं ये नेतन्याहू वगैरह, इन लोगों ने आकर के उसको मजबूर कर दिया। अब आखिरकार वो फंस गया है। अब इसका रिजल्ट ये निकलने वाला है कि अमेरिका का जो नंबर 1 तमगा हम सुनते हैं, आप ये लिख के रख लीजिए कि अमेरिका का नंबर 1 तमगा छिन चुका है। चीन इसी बात की इंतजार कर रहा था कि ये किसी लड़ाई में इन्वॉल्व हो और मैं अपना जो है कारोबारी दांव चलते हुए आगे आ जाऊं, जैसे कि वो आ रहा है। जी